एक एक बहुत बहुत प्रबल इच्छा आप जो हर बार अपने वक्तव्य में देते हैं वो है हिंदू राष्ट्र की। लेकिन आचार्य जी, अगर हिंदू राष्ट्र हुआ इस भारत में, अब तक क्या नहीं था जो क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र होने के बाद? होगा तो रामचरितमानस नहीं जलेगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय राष्ट्र माता होगी, गौ कत्ल खाने बंद होंगे। हिंदू राष्ट्र होगा तो देश की न्याय प्रणाली वैदिक परंपरा के अनुसार होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो शिक्षा व्यवस्था में अकबर या बाबर महान नहीं, रघुवर महान पढ़ाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम के होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो कृष्ण की जन्मभूमि के लिए ये जो है कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। कानून का सहारा लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत भगवान के स्थानों को भगवान को दिया जाएगा। मुसलमानों को पूजा करने का पूर्ण स्वतंत्रता होगी, ईसाइयों को रहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, यहूदी पारसियों को रहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। जैसे दुबई में सब कल्चर के लोग, सब देशों के लोग रहते हैं, पर फर्स्ट प्राथमिकता इस्लामिक लोगों को है, वैसे ही भारत में सभी कल्चर के, सभी संस्कृति के लोग रहेंगे, पर हिंदुओं के देश में 80% से ज्यादा हिंदू रहने वाले लोगों को फर्स्ट प्राथमिकता होगी। तो संविधान आप समर्थन, जबरदस्त समर्थन आया। समर्थन तो धाम पर है तो मिलेगा ही। संविधान में ये कहा गया है कि हमारा धर्म इक्वल। पहले बहन ये सुनिए, हम संविधान बदलने की बात ही नहीं कर रहे, और जो भी संविधान बदलने की बात करे वो देशद्रोही है। हम संविधान में सुधार की बात कर रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी 130 बार लगभग संविधान में सुधार हो चुका है, और एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा तो बुराई नहीं। बदलना अलग है, सुधार करना अलग है, घरवाली बदल देना अलग है, पर घरवाली को ठिकाने लगाना एक अलग है। मुझे लग रहा है आपत्ति ना हो जाए बहुत। मेरी बहन अब तो मजाक कर रहे हैं, किसी को आपत्ति ना हो। लेकिन हल्का फुल्का सवाल, एक क्विक रिएक्शन। ये जो सक्सेसफुल वाली स्टोरी है वो सब जानना चाहते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया? मंच पर आया था, हमारा शब्द नहीं है, वो कोई मंच पर आया था। हमने कहा क्या पाना चाहते हो, क्या चाहते हो, तो बोले हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो हमने भी पहली बार सुना था सक्सेसफुल ये क्या होता है, तो हमने भी पूछ लिया भैया ये सक्सेसफुल क्या है जरा बताओ। सक्सेसफुल तो सुना था, ये सक्सेस। अरे बहुत अच्छी है, बस थैंक यू। अच्छा एक आखिरी सवाल। ये आखिरी कितनी देर तक चलेगा? नहीं, मुझे आपसे बातचीत करने में बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए एक आखिरी सवाल। मुझे ये बताइए कि जो ये आपको एहसास हुआ कि आपको इसी जग में इसी तरह संत की तरह आगे बढ़ना है, आचार्य की तरह आगे बढ़ना है, वो एहसास जिंदगी में कब हुआ? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। गुरुजी सन्यासी बाबा ने यहीं पर तप किया है, और क्योंकि आप इतना अपील करते हैं यूथ को भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बुजुर्गों को भी, तो इसीलिए ये सवाल। ये कोई बहुत ये संतत्व वाली बात नहीं है, एक हिंदुत्व वाली बात है। हिंदू, जागा हुआ हिंदू अपनी बात को रख सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ये अधिकार है, संविधान है। तो कोई भी हिंदू, जागा हुआ हिंदू अपने तर्क तथ्य रख सकता है, अपने सनातन का प्रचार खुल के कर सकता है। हम मुसलमानों को गाली नहीं देते, हम ईसाइयों को गाली देने पर भरोसा नहीं करते, हम यहूदी पारसियों पर गाली देने पर भरोसा नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को कोई गाली दे तो हम सुन लें। तो आप कट्टर सनातनी क्यों कहते हैं आप? क्यों ना कहें? कट्टर सनातनी का मतलब काटने वाला थोड़ी, कट्टर सनातनी का मतलब अपने को बचाए रखने वाला। ये बुरा नहीं। आपकी कोई रोजी रोटी पर लात मारे तो क्या आप सह पाएंगे? आपके कोई कर्तव्य के ऊपर उंगली उठाए तो क्या आप चुप रह पाएंगे? नहीं ना, आप प्रतिक्रिया तो देंगी ही। वही हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे सनातन पर कोई उंगली उठाए, हमारे जीवन पर कोई उंगली, हमारी रोजी रोटी तो नहीं है पर जीवन है हमारा, और इस पर कोई उंगली उठाए। तो आप सबको सनातनी, कट्टर सनातनी बनाना? कट्टर सनातनी बनना ही चाहिए जी। जब देश में और दुनिया में कट्टरपंथी देश हो सकते, कट्टरपंथी समाज हो सकता, कट्टरपंथी या आतंकवाद हो सकता, तो कट्टरपंथी अपने संस्कृति को बचाने वाले लोग क्यों नहीं हो सकते? अर्थ देखो, अर्थ के अनर्थ होते हैं, पर ये बागेश्वर बालाजी है, यहाँ पर अर्जी और पेशी का बड़ा महत्व है। स्वयंभू हनुमान जी का ये धाम है। और कोई अर्जी आपको बहुत पसंद आई हो इतने सालों में? इतनी अर्जियां आपने पढ़ी हैं, एक अर्जी जो आपको दिल को छू गई हो? दिल को तो नहीं छुई है, पर एक गाली गलौज वाली याद है कि कोई ये फिर सही बात है कि नकारात्मक चीजें जल्दी याद बहुत ज्यादा याद रहता है। ये तो दुनिया का थॉट्स है। आपको भी यहाँ बहन
नकारात्मक चीज़ कोई मिलेगी तो वो जरूर याद रहेगी, सकारात्मक कितना हो रहा है ये आपको याद नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा भंडारा 5 साल से चल रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लगभग 1000 बेटियों का इस धाम से विवाह हो चुका है, इस पर बहुत कम लोग बात करेंगे। लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ आकर के अपने जीवन में बदलाव करके नशा से विमुख होकर, दूर होकर अपना जीवन जीना शुरू कर जाए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। कितने हिंदुओं की घर वापसी करवाई, इस पे कोई बात नहीं करेगा। हॉस्पिटल बनने वाला, इस पे कोई बात नहीं करेगा। तो ये सबकी विचारधारा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आपने सुना, उन्होंने होली के रंगों के सराबोर होने के साथ साथ और सभी को शुभकामनाएं देने के साथ साथ बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो समय की दरकार है वो हिंदू राष्ट्र की है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी दलीलें भी सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निधि वासंदानी सीधे बागेश्वर धाम सरकार से आप तक होली के रंग, होली के फूलों के रंग पहुंचा रही थी।